नाश्ते से फारग होकर जब मैं डेरे पर आया तो काफ़ी दिन चढ़ चुका था। यहाँ सुल्ताना नज़र आया न मलक। मेरा ख्याल था वो हवेली में होंगे। आजकल मलक बहुत परेशान है और सुल्ताना ज़्यादातर उसी के साथ रहता था। सारी परेशानी इसी की वजह से थी। थोड़ी देर के बाद गुलाम रसूल खेतों से पट्ठे लेकर आ गया। उसने बताया, मलक तो आज सुबह सवेरे ही लाइलपुर चला गया था। शाम से पहले आ जाएगा, मगर सुल्ताने के बारे में वो भी यकीन से कुछ न जानता था। उसके बकौल वो मलक के साथ ही डेरे से निकल गया था, फिर लौट कर नहीं आया। हो सकता है मलक उसे भी साथ ले गया हो, क्योंकि ज़मीनों का कोई मामला है। मैं एक अजीब शशोपंज में था, इधर उधर घूमता रहा। तीसरे पैर मलक वापस आ गया। वो पहले से ज़्यादा परेशान नज़र आता था। मैंने पूछा, वो लायलपुर क्यों गया था? उसने मुख्तसर जवाब दिया और चुप साध ली। एक काम था पुत्र। सुल्ताना भी सुबह से गायब है। उसे तो मैंने जंग भेज दिया है। क्यों? मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। कहीं मलक ने सुल्ताने को फिर चौधरी सियाल की तरफ न भेज दिया हो। मगर नहीं, मामला कुछ और ही था। उसने बताया, मेरी कुछ ज़मीनें झंग मकयाना में भी हैं। वहाँ एक नया कानून गो आया है जिसने कोई उड़चन निकाल दी है। सुना है जंग का हकीम नंदा बाबू उसका दोस्त है, इसीलिए सुल्ताने के ज़रिए उससे बुला भेजा है। नंदा यार दोस्त है। शाम के वक्त मलक के बयान की तस्दीक हो गई। सुल्ताना नंदा बाबू को लेकर आ पहुंचा। मेरा ख्याल था मामूली साहब सलामत होगी, लेकिन हकीम नंदा लाल, जो जंग शहर में नंदा बाबू के मशहूर और मुत्तिब करता था, मलक को बड़े तपाक से मिला और जल्द मालूम हो गया इनके दरमियान तो पुरानी दोस्ती है। उसने आते ही ज़मीन के बारे में बातचीत शुरू कर दी। मलक ने जवाब दिया, आज रात वो यहीं रहेगा, जल्दी काहे की है, खाने के बाद इत्मीनान से बातें करेंगे। मैं फिर सुल्ताने को लेकर हुजरे में आ बैठा और शुगल मेला शुरू कर दिया और मलक नंद लाल की टहल सेवा में मसरूफ़ हो गया। दूसरे रोज़ मुँह अंधेरे ही मलक ने सुल्ताने को साथ लिया और नंदा बाबू के हमरा जंग रवाना हो गया। गुलाम रसूल की मार्फत वो मेरे लिए संदेश छोड़ गया था कि शाम को हम वापस लौट आएंगे, रघु कहीं वापस न चला जाए। लेकिन चांद की 15वीं में दिन ही कितने रह गए थे। मैं सुल्तान और लाडो रानी की कहानी अधूरी छोड़कर कैसे जा सकता था। वो दोनों काफ़ी रात गए वापस आए। मैं मीठा माल्टा पीकर सो चुका था। सुबह पता चला जंग में ज़मीनों का मामला मलक की मर्ज़ी के मुताबिक ठीक हो गया और अब वो मुतमिन है। जब मैं उसे मिला तो उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। कहने लगा, रघु मैं ज़मीन के चक्कर में बहुत परेशान था। नंद लाल ने मेरी सब परेशानी दूर कर दी। इसने कानून गौर पटवारी को अपने घर बुला लिया था। पुराने यार अपने यारों के काम आते हैं। मौला साई करे अब राबिया वाली परेशानी भी दूर हो जाए। लेकिन ये बात अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रही थी। लाडो रानी वाली परेशानी किस तरह दूर होगी, ये ना मलक ने कुछ बताया। जब मैंने पूछा तो कहने लगा, अब तो 18 दिन रह गए हैं, बस चंद ही दिनों के अंदर कुछ हो जाना चाहिए। वो किसी गहरी सोच में डूब गया और लंबी खामोशी के बाद बोला, रघु चौधरी सिकंदर चौधरी नूर अहमद के लड़के जमाल को लड़की दे रहा है। मैंने सुना है वो लड़का हर दूसरे तीसरे महीने लाहौर जाता और 5-5 6-6 रोज़ के बाद वापस आता है। जब से बाप फौत हुआ है इसकी ज़मीनें भी बिकना शुरू हो गई हैं। पटवारी कहता है चौधरी नूर अहमद के मरने के बाद वो अब तक 40 किले फ़रोख्त कर चुका है। मलक जी, वो 40 किले छोड़ अपनी सारी ज़मीन बेच दे, हमें क्या वास्ता? ओए चूड़े, कभी अक्ल से भी काम लिया कर। मलक का लहजा बदल गया। कभी तूने सोचा है बाप की वफ़ात के बाद जवान लड़के किसी अच्छे काम पर पैसा नहीं बिगाड़ते? वो लाहौर गया, क्या लेने जाता है? हो सकता है वो भी शुगल मेला करता हो। करता भी होगा तो क्या है, बड़े बड़े ज़मींदारों के लड़के करते हैं। यकलख्त मलक खड़ा हो गया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, 21-22 साल का जो लड़का बाप की छोड़ी हुई ज़मीन बेचकर शराब पर पैसा बर्बाद कर रहा है, वो कभी शरीफ नहीं हो सकता।
ये कहकर वो चला गया और मैं सोचता ही रह गया, आखिर मलक को क्या हो गया है, वो उखड़ी उखड़ी बातें क्यों करता है। चौधरी सिकंदर सियाल का होने वाला जवाई अपनी सारी ज़मीन बेच डाले और रुपया किसी बैंक में जमा करा दे या शराब खानों में फेंक आए, इन बातों का इस शादी से क्या वास्ता जो अनकरीब होने वाली थी। फिर लड़के के अखलाक व किरदार के मतलब सोचना लड़की वालों का काम है। मलक ने जमाल के बारे में यह सब बातें मालूम भी कर ली तो क्या फ़ायदा। चौधरी सिकंदर उन्हें कभी तस्लीम न करेगा। वो यही कहेगा, मैंने सुल्ताने को रिश्ता नहीं दिया, इसलिए तुम मेरे जवाई पर इल्ज़ाम लगाते हो। फिर आजकल के ज़माने में बड़े आदमियों के ऐब कौन शुमार करता है। दौलत उनके सब गुनाह ढांप लेती है। थोड़ी देर के बाद मलक फिर आ गया, कहने लगा, रघु चंद दिनों के लिए घोड़ी सुल्ताने को दे दे, वही मेरी पुत्री की टहल सेवा करेगा। मैं समझ गया सुल्ताने को घोड़ी देने का मतलब क्या हो सकता है। अब सचमुच चौधरी सिकंदर से मुकाबले की तैयारियां कर रहा था। मैं सोचने लगा, मेरी तजवीज़ के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। अगर मलक राडो रानी को दिया हुआ कौल पूरा करना चाहता है तो उसे सियालों के घर से अगवा करना पड़ेगा। लेकिन वो इस तजवीज़ की मुखालफत कर चुका था। इसके नज़दीक चौधरी सिकंदर लाख बुरा से ही फिर भी इसका यार था और वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसका यार अपनी बेटी के फरार का सदमा उठाए। उसके नज़दीक पंजाब की कोई शरीफ लड़की घर से भाग नहीं सकती थी, बल्कि हीर की तरह डोली में बैठकर ससुराल चली जाती है जहाँ बाप ने इसकी निस्बत तय कर दी। पंजाब में लड़कियों की शादियाँ माँ बाप की मर्ज़ी के मुताबिक होती हैं, मगर मुसीबत तो यह थी चौधरी सिकंदर की बीवी भी इसकी अमनवा न थी। चौधरी समझता था जमाल बड़े ख़ानदान का लड़का, सैकड़ों कले ज़मीन का मालिक है। राबिया जब रानियों की तरह इस घर में जाएगी तो जवानी की इस ठोकर को भूल चुकी होगी जिसने उसे सुल्ताने की तरफ मतवज्जो कर दिया था। मगर वो नहीं जानता था इसकी बेटी सुल्ताने और मौत में से एक का इंतखाब कर चुकी है और मलक अल्लाह जो आया इसकी कलाइयों में सोने के कंगन पहना कर कौल दे चुका है कि उसे मौत के हाथों से छीन कर ले जाएगा। सहपैर के वक्त हकीम नंद लाल अचानक आ पहुंचा। वो देर तक मलक से सरगोशियां करता रहा। इसकी दोबारा आमद यकीनन खिलाफ तवक्का और हैरत अंगेज़ थी। शाम से पहले ही वो वापस जा रहा था। सवेरे मलक और सुल्ताना फिर जंग रवाना हो गए। मैंने सुना ज़मीन के लिए अदालत में इनकी पेशगी बहुत ज़रूरी है। नंदा बाबू यही पैगाम लेकर आया था। शाम के बाद जब वो दोनों वापस आए तो उनके चेहरे चमक रहे थे। मलक एक अरसे के बाद अपने डेरे में बैठा। सब लोग इसके गिर जमा थे। जिस तरह वो हमेशा इसके पास बैठते थे, मलक, सुल्ताने और मेरे अलावा सारे 22 आदमी थे। वो बहुत खुश नज़र आता था। मैंने कई दिन के बाद उसके चेहरे पर लाली देखी थी। एक बंद टोकरी उसके सामने रखी थी। मलक ने बिस्मिल्लाह कहकर टोकरी खोली, कागज़ उठाए। वो बूंदी के लड्डुओं से भरी हुई थी। उसने अपने हाथ से सब आदमियों में लड्डू तकसीम किए और निसफ टोकरी गुलाम रसूल के हवाले करके हिदायत की कि उसे डेरे के घरों में बांट आए। सब लोग खुश भी थे और हैरान भी। कोई न जानता था ये लड्डू किस खुशी में तकसीम किए जा रहे हैं। मैंने पूछा, मलक जी ये लड्डू कैसे हैं? क्या चौधरी सिकंदर राज़ी हो गया? नहीं पुत्र, वो अभी तक अपनी ज़िद पर कायम है, लेकिन मैंने चौधरी के पांव तले से ज़मीन निकाल दी है। अभी तक किसी शख्स ने लड्डू चखा भी नहीं था। सब मुंतज़िर थे। इस खुशी की वजह मालूम हो तो मुंह मीठा करें। मलक कहने लगा, 1.5 महीना पहले की बात है। मैंने सुल्ताने के लिए चौधरी सिकंदर की बेटी का रिश्ता तलब किया। वो मेरा पुराना यार है और यह भी जानता है कि सुल्ताना ही मेरा वारिस और मेरा सब कुछ है। मुझे उम्मीद थी वो इनकार न करेगा, लेकिन उसने मेरे शेर पुत्र को कामे का लड़का कहकर रिश्ता देने से इनकार कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ गया। रसूल पाक की कसम, इस दिन मेरे दिल को इतना दुख हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। सुल्ताना खल जट है, मगर चौधरी सिकंदर बार बार उसे कामा कहकर दिल दुखा रहा था। उसने सुल्ताने को नहीं, मुझे रिश्ता देने से इनकार किया और चौधरी नूर सियाल के लड़के जमाल को अपना जवाई बनाने का फ़ैसला कर लिया।
नूर अहमद ने मरते वक्त 30 मुरब्बा ज़मीन छोड़ी थी और चौधरी सिकंदर को इस बात पर घमंड था। इसकी लड़की सियालों के ऐसे घर जाएगी जो मुरब्बों का मालिक है। थोड़े दिन हुए मुझे पता चला बाप के मरने के बाद जमाल धड़ाधड़ ज़मीनें बेच रहा है क्योंकि उसे रुपए की ज़रूरत है। यह भी मालूम हुआ वो किसी बड़े गाहक की तलाश में है जिससे वो मोटी रकम हासिल कर सके। उसे कम से कम 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। शादी ब्याह के लिए तो 8-10 हज़ार काफ़ी होता है, मगर 50,000 की ज़रूरत यकीनन सोचने की बात थी। मैंने हकीम नंदलाल की मार्फत बातचीत की और उसके 28 मरबे ख़रीद कर अपने पुत्र सुल्ताने के नाम लगवा दिए। कचहरी में जाकर हम रकम अदा कर आए और कब्ज़ा ले आए हैं। आज से चौधरी नूर अहमद की ज़मीनों का मालिक उसका बेटा जमाल नहीं, सुल्ताना है। मैंने चौधरी सिकंदर सियाल की एक बात का जवाब देने की खातिर 70,000 रुपये अपने शेर पुत्र पर कुर्बान कर दिए। अब कोई जाकर चौधरी सिकंदर को बता दे, जिस खर जट को तूने कामे का लड़का कहकर रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, इस कंगले ने तेरे होने वाले जवाई को ख़रीद लिया और सियालों को इन मुरब्बों से बेदखल कर दिया जिनके अवज़ तू अपनी बेटी का सौदा किया था। सब लोग हैरान और शशदर रह गए। मलक ने सुल्ताने को अपना मुंह बोला बेटा ज़रूर बना लिया और इससे मोहब्बत भी करता था, लेकिन किसी आदमी के वहम गुमान में भी नहीं था कि वह ज़िंदगी में ही अपनी दौलत सुल्ताने पर कुर्बान कर देगा और चौधरी सिकंदर के गुरूर का सर इस तरह तोड़ेगा कि जंग मकयाना के पूरे ज़िला में इसके किस्से मशहूर हो जाएंगे। उसने कहा, मेरे मरने के बाद सुल्ताना ही मेरी ज़मीनों का वारिस है, मगर मैंने सोचा क्यों ना ज़िंदगी में ही अपने शेर पुत्र को जलवा दिखा दूं। मेरे मरने के बाद ये मुझे याद तो रखेगा। अचानक सुल्ताना मलक की गोद में गिर पड़ा। इसके होंठों से बस चाचा की एक आवाज़ निकली और फिर उसे कोई सुध बुध न रही।